डॉक्टर सागर। दोस्तों, मैं मुंबई में आए हुए मुझे लगभग 12 बरस हो गए। मेरे फिल्म गीत लेखन के करियर में मैं मुंबई आया तो सलीम दीवान और राइमा सेन की एक फिल्म थी बॉलीवुड डायरीज़, और अपने गीत लेखन के 12 बरस के करियर में मैंने जो अब तक अच्छा गीत लिखा है वो बॉलीवुड डायरीज़ के लिए लिख पाया। मैंने जो गाना लिखा राइमा सेन के लिए, ख्वाबों को सच करने के लिए तितली ने सारे रंग बेच दिए, उसे बीबीसी ने और द ललन टॉप ने मुझे टॉप 10 गीतकारों में उस साल शामिल किया था 2016 में। तो मुझे पता ही नहीं था इस फिल्म के बारे में। आलिया बासु गायब है, इसके बारे में पता ही नहीं था। फिल्म बन गई, ठीक वैसे ही हुआ जैसे बॉलीवुड डायरीज़ के टाइम में हुआ। फिल्म बनने के बाद मुझे फिल्म दिखाई गई थी और देखने के बाद मैंने गीत लिखे थे उसके, और इस फिल्म के साथ भी ऐसा ही हुआ है। इसमें सर जुड़ गए हैं विनय पाठक, और फिर वो दोनों बॉलीवुड डायरीज़ के मेरे कलाकार। तो इसमें गीत मनन मुंजाल ने इसकी धुन बनाई है और मैंने गीत लिखा है, जिसमें डायरेक्टर साहिबा प्रीति सिंह के साथ ही बैठ के ज़्यादा लेखन किया गया है, इस गीत को बनाया गया है। तो मैं आज भी, मैंने लगभग 25 फिल्मों के लिए गाने लिख लिए। अभी भैया जी आई थी, इससे पहले चाहे महारानी, खाकी, सुधीर मिश्रा की दासदेव से लेकर के अफवाह, अनुभव सिन्हा की भीड़, तमाम फिल्मों के लिए किया। बट अभी भी मैं क्रॉस नहीं कर पाया हूँ अपने को, कि मैं बॉलीवुड डायरीज से मैं अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि इस फिल्म के गीत को भी आप सब पसंद करेंगे। और सत्तार भाई साहब ये मेरे गार्जियन हैं, मैं ख़ास तौर से इनका नाम लेना चाहूँगा कि मैंने जेएनयू से पीएचडी की, और पीएचडी मैंने साहिर लुधियानवी को समर्पित की है। मैंने जो गीत तेरे प्यार की खातिर लिखे, आज उन गीतों को बाज़ार में ले आया हूँ। तो साहिर साहब को मैं पीएचडी समर्पित किया। और मैं मुंबई आया, और यहाँ आने के बाद सत्तार भाई साहब से उसी दरमियान में मिला, और मेरे गार्जियन हैं और इन्होंने मुझे यहाँ संभाला, और जिसकी वजह से मैं आप सबके सामने हूँ और गाना लिखने लायक बचा, नहीं तो मैं भाग के फिर नौकरी कर लिया होता। मैं आप सबके सामने हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Here, please say a few words. Hi. Mayank. Yes, Mayank. Namaste everyone, and good afternoon. Thank you for coming here. So we are not only hosting the trailer launch, but we are also, Cinepolis is also distributing this film. So our team has seen the film, and we genuinely believe it's a very content driven, very good film. बहुत टाइट फिल्म है, एक थ्रिलर जैसी होनी चाहिए, आप 2 घंटा मूव नहीं कर सकते हो। एंड डेफिनेटली वी आर पार्ट ऑफ इट, एंड वी विश ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक यू सर फॉर होस्टिंग दिस हियर। थैंक यू जोनस सर, विनय पाठक सर, अनिल सर, राइमा मैम, एंड एवरीवन, मुश्ताक सर। And I remember last time when Anil sir had come, I believe first screening of Gadar happened a couple of days back with Sunny sir and you here, and that's his history. So we know. We're here to create history again then. So, डॉक्टर साहब, डॉक्टर सागर साहब से मेरा एक सवाल है। डॉक्टर सागर साहब को मैंने फ़ोन किया कि रैप सॉन्ग लिखना है, तो डॉक्टर साहब आप लिख पाएंगे ये सॉन्ग? तो उनको ये मेरी बात बुरी लगी। उन्होंने अपनी 50 फिल्मों के नाम बताए, मैंने ये लिखी। मैं सुनते रहा 1.5-2 मिनट तक उनकी बात। मैंने कहा मुझे पता है। उन्होंने कहा मेरा लास्ट सुनो आप, मुंबई में काबा सुपरहिट हुआ है, मनोज वाजपेयी हैं उसमें, ये मुझे सुनाते रहे। मैंने कहा शायद मेरा सवाल गलत है कि आप रैप सॉन्ग लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। फिर इन्होंने कहा मैं लिखूँगा, और बहुत ही कमाल का लिखा है। और औरतों के दर्द की बात जो डॉक्टर सागर साहब निकाल के लाते हैं ना, वो तो अमेजिंग है। मैंने पीएचडी इसी पे की है, रेजिस्टेंस इन कंटेम्प्रेरी वुमेन पोइट्री राइटिंग, समकालीन हिंदी कविता में प्रतिरोध, स्त्री काव्य लेखन के विशेष संदर्भ में। और मेरी पीएचडी शुरू होती है, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया।
साहिर साहब के गीत से ही मेरी पीएचडी। डॉक्टर साहब ये दर्द काश आप मर्दों के लिए भी लिखते और उस गाने में मैं परफॉर्म करता। तो मुझे ये गाना सुन के बहुत जलन हुई राइमा सेन पे। मर्दों की तमाम साजिशें खुलती जाएंगी जैसे जैसे औरतें पढ़ती जाएंगी। ओह माय गॉड, इस बात को हम यहीं विराम देते हैं। All right, and here, sir, a few words, please. Firstly, thank you so much, the entire media, to come here, and thank you all of us for coming here and सबको प्रोत्साहन देने के लिए। ये फिल्म का ट्रेलर मैंने फर्स्ट टाइम देखा अपनी राइटिंग का, बट आई वॉज रियली सरप्राइज कि इट हैज़ टर्न आउट रियली वेल, एंड आई होप बहुत अच्छी जाए इंशाल्लाह ये फिल्म। मैं विनय सर से एक परमिशन लेना चाहूँगा। विनय सर, मैं आपसे एक परमिशन लेना चाहूँगा एक बात कहने के लिए, ठीक है? कि 2006-07 के आसपास एक फ़िल्म आई थी जिससे पहले इंडस्ट्री का हाल थोड़ा ख़राब चल रहा था। आज भी हम उसी टाइम में हैं कि थोड़ा इंडस्ट्री का हाल थोड़ा ख़राब चल रहा है, एंड होपफुली हमारी फिल्म वो चेंज करेगी। वो आई थी भेजा फ्राई, ठीक है, जिसके बाद में एक रेवोल्यूशन आया था इंडस्ट्री में, जहाँ पे छोटी फिल्में बड़ा काम कर रही थी, बड़ी फिल्में चल नहीं रही थी, छोटी फिल्में बड़ा काम कर रही थी। आई होप ये रेवोल्यूशन अब 2024 में आए, जो एक छोटी फिल्म जो है बड़ा काम कर जाए। तो इंशाल्लाह दैट इज़ व्हाट इज़ द होप। All right, here we have with us our very shy. He's asked me not to give him the mic, so I'm just going to say thank you on his behalf. You can say thank you at least. Thank you. Oh, look at him blushing. So, ladies and gentlemen, once again, a round of applause. Yes, a round of applause to the entire cast and crew and team. Preeti, you have not said anything. You've been giving everybody else the mic, so please, I'm sorry. I just want to give thanks to Sattar sir first for believing in me, for believing in this film. And I also want to give thanks to my amazing actors. एक छोटी फिल्म को बड़ा बनाने के लिए अच्छे कलाकारों का बहुत बड़ा योगदान चाहिए होता है, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि मुझे इतने शानदार, इतने अमेजिंग एक्टर्स मिले हैं. I want to give thanks to Mayank for organizing this, for collaborating with us. Thank you so much. And to my amazing crew, of course, तुम लोगों की वजह से फिल्म बनी है, right? You are the blood of this movie. And Anil sir, thank you so much. I'm very grateful कि आप आए आज, आपने समय निकाला. So thank you so much. And thank you sir. Thank you. Thank you so much, everybody. Oh my gosh. So, once again, a round of applause to the Alia Basugayev hair team, cast and crew. Thank you so much. Everybody, you can do a full bow together. 1, 2, 3. Oh, lovely. Okay, so now, thank you. Okay, a big round of applause to the press. Thank you, lovely, lovely press, for attending this. Yeah, please whistle more. I love that, the sound of whistles. I wish I could. Mwah, mwah, mwah. We love you too. Okay, I'm going to excuse everybody. Mr. Vinay Pathak has to leave. He has a play coming up. So for those of you, please watch the news. Please attend his play because we all are going to be going for it. So, sir, all the best for all the plays that you're performing in. But he has to run, so we're going to excuse him. And we're going to ask our cast here. So please stay back on stage, our director, our cast. So everybody else can please take a seat. Vinay sir, Thank you so much, sir. Vinay sir, Thank you. Vinay sir, I know you are in hurry. आपको जाना है. I can understand this. मैं आपको हेलो बोल के जाऊंगा. नहीं सर, नहीं सुनिए ना, सिर्फ एक ही सवाल. विनय सर सिर्फ एक ही सवाल. 10 विधानिया से लेकर रब ने बना दे जोड़ी से लेकर आलिया बासु तक. How do you manage all this? You know, you look so good in the film. You know that I just love the trailer. बस मैं यही कहना चाहूँगा कि सर ऐसी अफवाहें आप उड़ाते रहे हमारे लिए. नहीं, we all genuinely believe in this. Thank you so much. You're very kind. Thank you. We do all we can to be relevant and tell stories that we really want to tell. So thank you. How different it is from the previous work of yours? मुझे बहुत अलग नजर आ रहा है कुछ. You know, है अलग है, बिल्कुल है. आप देखेंगे तो आप हमसे ज़्यादा ज़हीन हैं, आप खुद समझ जाएंगे. बहुत अलग है. कैसा एक्सपीरियंस रहा राइमा के साथ, सलीम के साथ? बहुत कमाल. अभी तो कहना मतलब
it's like too premature, but as you saw the trailer, it's so tight, it's so taut, and I can't wait to see how people are reacting to a film like this. मैं हमेशा अक्सर ज़्यादातर बहुतायत छोटी फिल्में ही करता हूँ, क्योंकि छोटी फिल्मों से लगाव है. छोटी कहानियों को भी लोगों तक पहुँचाना एक बड़ा मसला है, और उन छोटी कहानियों से मैं हमेशा से जुड़ा रहा हूँ, और इवेंचुअली हेंस मैं इससे जुड़ा हूँ क्योंकि इसकी कहानी में बहुत ताकत है, और इसकी पटकथा में भी बहुत ताकत थी, जिसने मुझे आकर्षित किया इस फिल्म की तरफ. तो मैं चाहूँगा कि ये छोटी फिल्म भी थोड़ा कुछ बड़ा करके दिखाए. आखिरी सवाल, आपके किरदार के बारे में, वी कैन थ्रो सम लाइट ऑन योर कैरेक्टर, यू नो, दो व्हाट वी कैन मेक आउट, यू आर किडनैपिंग समवन. हमारे यहाँ एक कहावत है कि अंगुली पकड़ी है, पहुँचा पकड़ी है, अब फिर पकड़ ली है गर्दन. ठीक है, तो इन्होंने एक सवाल कह के 3 तो दाग दिए. ठीक है, मैं उस सवाल का जवाब यही दूंगा, आप प्लीज़ पिक्चर देखें, अगर आपको नहीं पसंद आए तो आप फिर गर्दन पकड़ने आ जाइएगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. थैंक यू. God bless you, sir. Thank you so much. All the best. Thank you. Okay, so now we have with us our gorgeous cast. Okay, so Preeti ji, will you be coming in? Okay, so now we're opening the Q&A session for our amazing cast. So please, you may ask them, and we also have snacks for later. So you're welcome to join us for that. So I'm going to hand over the mic. Any questions? होने वाला है इस ट्रेलर में, तो वो झलक तो दिख रही है. आप किस तरह से इस चीज़ को एक्सप्लेन करें कि ऑडियंस अट्रैक्ट हो, वो थ्रिल, वो सस्पेंस बना रहे, किस तरह से कहानी ये पूरी लिखी गई है? आई थिंक पहली बात, इट्स वेरी क्रिस्प, मैं कहूँगी. मतलब इट्स ओनली 2 hours और 2 hours 1 hour 43 minutes. तो थ्रिलर शुड बी very crisp, then it holds the audience's attention. और ये film not only for the theatres, मैं कहूँगी it's perfect for the OTT platforms also, because it is very crisp. The dialogues are also, you know, not lengthy, very true to the script. And Preeti ने हम तीनों को, she has chosen the perfect characters. She's chosen a role for Salim is just like Salim, you know, a role for me just like me. So I think the characters also fit. और मैं कहूँगी, I think if the script is crisp, 1 hour 43 minutes, the audience will be stuck to their seats. You can elaborate. Yeah, actually I want to add to that. आपने काफ़ी थ्रिलर जो आपने जो पूछा, ये एक सर्वाइवल फिल्म है जहाँ पर एक लड़की सर्वाइवल के लिए फ़ाइट कर रही है, जिस सर्कमस्टेंसेस में वो है, और ये एक फ़ीमेल डायरेक्टर ने बनाई है, एक फ़ीमेल का सर्वाइवल. तो वो जो आपको टच इसमें मिलेगा फिल्म में, दैट आई एम श्योर आपने नहीं देखा होगा इससे पहले. आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट. और बाकी टर्न एंड ट्विस्ट हमारी फिल्म में काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी शॉकिंग है. जब आप देखते हैं तो आप उसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि ऐसा कुछ होने वाला है. एंड दैट इज़ द रीज़न, जिन्होंने भी अभी तक फिल्म देखी है उन्होंने यही बोला है कि एक बार आप शुरू करते हैं तो आप बंद नहीं कर पाते. तो आई होप आप लोग ये फिल्म देखें और अच्छे रिव्यूज़ दें. सो दैट्स व्हाट आई होप फॉर. थैंक यू. Hi Raima ma'am, this is Vedanshi Pathak from Filmfare. Hi. Oh, hi. Hi. So you spoke about working with a female director and how it has really helped you, right, in this film. So I would want to ask you why exactly you said that and how a female director really helps you on set. So actually, it's not my first female director. I've Right. worked with a lot, like Aparna Sen and Reema Kakti and few Churni Ganguly as my directors, and I've of course worked with many more male directors. But there's something like, you know, with a female director, like in the sense I'm more comfortable because you can like tell them everything. If you're having like a personal problem or you're having some bad day, you can't like go up to a male director and actually, you know, tell them everything. So with Preeti and all my other female directors, you know, they become more like my guardians. And, you know, they'll take care of me. You know, if I'm upset about something, they will, you know, understand that. They won't like, so I find them a little more like, even the men are, like, male directors are great, but with women, there's just extra edge. You know, they're like, I know that, okay, she's there, she'll understand I'm having this problem. If I'm having some tantrum, she'll understand it. Because, you know, I don't think the male directors will go that far. So only in that way. It's a little more comfortable, maybe like 5% more.
हेलो, माय नेम इज़ डॉक्टर दीप्ति वाघमारे. मैं पुणे से आई हूँ, सहयोग एंटरटेनमेंट एंड दीप्ति टॉक्स की तरफ से. सो डॉक्टर सागर और डॉक्टर जिब्रान से थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेके मैम आपके लिए मैंने एक छोटी सी कविता बनाई है. सो इरशाद एवरीवन प्लीज़, प्लीज़ हंसना नहीं. थैंक यू. सागर जैसी आँखों वाली देखी आज एक नील परी, सागर जैसी आँखों वाली देखी आज एक नील परी, जिसे देख के लगता है सारे जहान की मुस्कान उसके होठों पे आके है ठहरी, जिसे देख के लगता है कि सारे जहान की मुस्कान उसके होठों पे आके है ठहरी. वो देती है सुकून, वो कर देती है बेचैन, वो देती है सुकून, वो कर देती है बेचैन. वो है महकी सी सुबह, वो है रेगिस्तानों की रैन, वो है वन एंड ओनली राइमा सिंह. Wow, thank you. That's beautiful. थैंक यू सो मच. आपकी Thank ब्यूटी you. ने मुझे काफ़ी इंस्पायर कर दिया. Thank you. सो मेरा क्वेश्चन, मैंने प्रीति मैम से भी ट्रेलर के पहले बात की थी, एंड आई थिंक एवरीबडी कैन अग्री कि फीमेल कैरेक्टर्स एक फीमेल डायरेक्टर ज़्यादा बेहतर लिख सकती है. आर यू राइट? कम ऑन. बाबी मूवी ने ये प्रूफ कर दिया है, एंड आई एम वेरी श्योर आलिया बासु भी ये प्रूफ कर देगी. सो आलिया कैरेक्टर एंड सर के कैरेक्टर का नाम अब तक हमने सुना नहीं. सो सलीम सर और दीपक कुमार और आलिया बासु का कैरेक्टर, इसमें आपको Yes. Yeah, go ahead, sir. Raima. You can stand for us so we can see you. Yeah, she can see me, no problem. Okay. Raima, here. Yeah, hi. Hi, this is Chaitanya. Yeah, I know. Yeah. Okay. Tell us, what is it that excited you about taking up this role? Because you apparently play a kidnapped, girl who's. So this film actually has a lot of action, and I haven't really done action before. And also the script was very like crisp. And when Preeti narrated it to me, I was like, okay, I have a female director to back me. She's like, you have to do a lot of action sequences, and it's got a very interesting twist. It's not only that a rich Alia Basu is getting kidnapped, but then there's a twist in the second half which will, it also blew my mind away. So I said, okay, why not? And Vinay Pathak is an excellent actor. I've done so many movies with him. And Salim, this is my second film. But more than both of them, I think the script I liked, the story and the action sequences. Was it an advantage that you are playing a Bengali character? I wonder why they named me Basu, but maybe that they thought of. Hello. Hi, this is Prisha Vyas from Bollywood Helpline, and I saw the trailer and it's very interesting. फिल्म के रिलीज़ होने से पहले ही आपको इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, और मेरा क्वेश्चन सलीम जी से है. तो जब प्रीति जी ने आपको पहली बार ये फिल्म नरेट की थी, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था टू योर कैरेक्टर दैट यू प्लेइंग? बिकॉज द कैरेक्टर यू आर प्लेइंग, ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट फेमिलियर टू योर. Of course, yeah. Not familiar to my personal life, regular life. I'm here. Yeah. Actually, जब पहली बार प्रीति ने मुझे ये स्क्रिप्ट नरेट की, तो मैं 5 मिनट तक शांत रहा. मैं सोचते रहा कि कितना डेप्थ है इस कैरेक्टर में, कितने न्यूआंसेस है इसमें, और ये एक टाइम में कितने सारे थॉट्स लेके चल रहा है, कितनी इमोशन फ्लक्चुएशंस है इसमें. वो सब सोचते रहा मैं, और 5 मिनट बाद मैंने प्रीति को बोला कि प्रीति मैं ये करना चाहूँगा. तो उन्होंने बोला डेफिनेटली दिस कैरेक्टर फॉर यू. तो एक्चुअली आई एम द पर्सन हु बिलीव्स इन हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, और लाइफ में ऐसा बहुत कम चांस होता है जो कैरेक्टर आप रियली प्ले करना चाहते हो और वो आपको ऑफर हो. सो आई एम थैंकफुल टू प्रीति एंड द इंटायर कास्ट एंड क्रू. लाइक सब ने बहुत अच्छे से इस फिल्म को शूट किया है, बहुत अच्छे से प्रीति सिंह ने इसको डायरेक्शन दिया है. सो आई एम हैप्पी. या मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि जब आप ये रोल प्ले कर रहे थे, तो वाइल प्लेइंग दिस रोल, वाइल शूटिंग, आपने कौन से कुछ डिफ़िकल्टीज फेस किए? बिकॉज नॉर्मल एक लव स्टोरी में एक्ट करना इज़ ओके, बट एज अ किलर और अ मर्डर करना इन एज ए एक्ट करना, वैसे इट इज़ डिफ़िकल्ट देन योर नॉर्मल लाइफ. सो वॉज इट डिफ़िकल्ट फॉर यू? नहीं, लाइक प्रिपरेशन ऑफ द कैरेक्टर मेरे लिए ये एंटरटेनमेंट है, मेरे लिए ये एक्साइटमेंट है, मेरे लिए एक्साइटमेंट है.
I want to say one thing on that. It was very difficult for him in the action sequences because he got it from me in the real. which we don't want to That's true. disclose. So प्रिपरेशन तो होता ही है, लाइक वो जर्नी उसको उसमें हार्ड वर्क होता है और मज़ा आता है वो सब करने में, और मैंने भी उसी जर्नी के साथ मैंने एंजॉय किया। और अब आप बताइए आपको कैसा लग रहा है वहाँ पे स्क्रीन पे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। Hello, hi Raima, Shilpa here from Mayapuri magazine. जिस तरह से ट्रेलर में सस्पेंस थ्रिल काफ़ी सारे एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, जब ऐसी कहानियाँ हम OTT पर फिल्मों में काफ़ी देख रहे हैं जहाँ पर सस्पेंस है, मर्डर मिस्ट्री हो, थ्रिलर हो, तो ऐसी कहानियाँ काफ़ी मुश्किल होता है इन कहानियों पर वर्क करना डीपली, ताकि ऑडियंस जो है बंधी रहे कहानी से, हिले ना। तो ये किस तरह से क्या इंटरेस्टिंग लगा एंड देन यू वर लाइक ये मुझे करना ही चाहिए? जैसे मैंने बोला कि मैं फिल्में बहुत देखता हूँ, और इस फिल्म में जितने ट्विस्ट टर्न्स और सस्पेंस है ना, ऑनेस्टली मैंने इससे पहले किसी फिल्म में नहीं सुना और ना मैंने देखा। तो जब मैंने पहली बार ये स्क्रिप्ट सुनी तो आई वॉज थ्रिल्ड कि यार ये फिल्म मुझे करनी है। इतने ट्विस्ट, इतने टर्न्स, इतना सस्पेंस, ये फिल्म आई डोंट वांट टू रिवील दिस फिल्म बिकॉज बहुत सारी बातें अगर मैं बोलूँगा तो आपका मज़ा थोड़ा सा कम हो जाएगा। सो एन्जॉय द शो। Yeah. All right, so just one last question Yes, before yes, we yes. leave To the director, to and take a Preeti. break. To Preeti. Okay, the last question. Thank you. कोई पूछ रहा था, हाँ जी, गाने हाँ भी जी, हैं, हाँ एक गाना है। प्रीति जी, मैं जानना था इस जी, पिक्चर, सर। इतने अच्छे सस्पेंस पिक्चर है तो इसमें कुछ गाने भी है दोनों का, जो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, रील बनाने का जमाना है, तो उससे कोई गाने भी है जिससे हम रील बना सके या कुछ ऐसे कुछ है? जी सर, एक गाना है और वो फिल्म के एंड क्रेडिट्स पर आता है, जो कि पूरी फिल्म को समराइज़ करता है और फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट आलिया हैं, और फीमेल सिंगर ने गाया है, सागर जी ने लिखा है, मनन ने कंपोज किया है, और रैप है सॉन्ग, उस पर रील यंगस्टर्स अच्छे से बना सकते हैं। आई होप इट्स अ वेरी गुड सॉन्ग, और जल्दी ही हम उसको भी लॉन्च करेंगे। थैंक यू। प्रीति, मेरा सवाल आपसे है, प्रीति फीमेल डायरेक्टर बहुत सारे हैं इंडस्ट्री में, दे आर फैंटास्टिक एंड दिस इज योर वेरी फर्स्ट फिल्म इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या चैलेंजेस रहे आपके लिए? नॉर्मली when somebody debut as a director, he normally choose to go for a romantic love story or something like this, and you have chosen something out of the box. एक थ्रिलर को चूज किया आपने, क्या वजह रही और what are the challenges you face while working on this project? सर, एज अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर सबसे पहले तो आप चाहते हैं कोई आपको ब्रेक दे, वो सबसे बड़ा अपने आप में होता है। तो आपको लगता है कि कोई भी अच्छी स्क्रिप्ट अच्छे प्रोड्यूसर के साथ मिल जाएगी तो आप बना लोगे, वो एक डेस्परेशन होती है। बट आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे सतार दीवान सर जो हैं, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने मुझे कहा आपको जो बनाना है बनाओ और अपने विजन को फॉलो करो। तो वो जो फेथ है हमारे प्रोड्यूसर सर का, तो जब मुझे वो फेथ मिला देन आई थॉट कि मुझे थ्रिलर बनानी चाहिए, क्योंकि थ्रिलर और हॉरर दो ऐसी स्पेस हैं जहाँ एज ए डायरेक्टर आपको अपना क्राफ्ट शो करने की काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि इट जस्ट नॉट अ सीन, इट्स हाउ यू आर एग्जीक्यूटिंग दैट सीन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन थ्रिलर एंड हॉरर। सो आई थिंक दैट्स द रीज़न I choose to direct thriller. Last All to right, Raima. no, thank you so much. Thank you so much. The last one. No, we know your last Ma'am, one, but we're closing for today. To Raima. I mean, do I get the permission? Yes. Okay, you have To the Raima. permission. Raima, while speaking with media, just right now, the numerous people there on the stage, और सबने ये कहा कि जो भी बैठा उठा नहीं, जिन लोगों ने भी फिल्म देखी है, हमने श्रीराम राघवन की फिल्में देखी हैं, जॉनी गद्दार की बात कर लें आप, अंधाधुन की बात कर लें आप, इस तरह की फिल्में हमने देखी हैं। किस तरह की, अगर आपको कंपेयर करना पड़े या आप बताएं कि यार मेरी फिल्म, अगर मैं आलिया बासु गायब की बात कर रही हूँ तो आपको जॉनी गद्दार की याद दिलाएगा या आपको अंधाधुन की याद दिलाएगा? प्लीज ये वो दोनों से कम्प्लीटली अलग है। मैं कहूँगी ये इट्स अ सर्वाइवल स्टोरी मोर देन ऑन दोज लाइन्स। Even Ayushmann Khurrana was surviving in Andhadhun, if I'm not wrong. No, this is a different kind of survival, because the second half में एक twist आता है which doesn't, then it shows to you is not really what it seems. But that's also for Andhadhun. But I would say it's a survival story. Yes, he's plotting it. Yeah, nobody's plotting anything. But in the second half, you realize there is a
twist in the matter. मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती. कितना मुश्किल रहा जब मैं ट्रेलर में देख रहा हूँ आपके मुंह में एक गेंद डाल रखी है क्योंकि हाँ, आप वो बोल ना बहुत पाए. मुश्किल था क्योंकि I mean I had to keep that ball मुंह पे for many hours. तो मैं भी बहुत मतलब I used to get very angry. इवन मतलब अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा क्योंकि जब आप गैग बॉल को काफ़ी देर तक लगाते हैं ना तो ये पूरा आपका चेहरा खराब हो जाता है राइट और हाथ में आप ये जो हैंडकफ्स हैं बिकॉज वहाँ एक्शन हो रहा है तो देयर वाज लॉट ऑफ like small but lot of injuries, lot of accidents, yeah, a lot of accidents happened, especially with Salim. Okay, thank you so much guys. And she's not right material to kidnap. मतलब ऐसे लोगों को किडनैप करना बहुत मुश्किल है. किडनैपर परेशान हो जाते हैं किसको किडनैप किया मैंने. तो मुझे किडनैप करके लगा मैंने किसको लेके आ गए यहाँ पे यार. Thank you. All right, so thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you once again for taking your time this afternoon to join us. So please spread the word. Alia Basu Gayab Hai releases on August 9th in theatres. So please join us for refreshments. And thank you very much. My name is Christine Zerek.